हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, 4 सालों के बाद रेलवे ग्रुप डी 2022 का पेपर जो कि 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, आपका फॉर्म 4 साल के बाद वो दिन आ गया है जब आप एक सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 4 साल का यानी फॉर्म तो कहते हैं हर साल निकलता है, लेकिन 4 साल हो गए हैं और 4 साल के बाद तो ये समय आप अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा दोस्तों। एक बेहतर मौका है, ठीक है। आपकी जो सैलरी इसमें होगी 30 से 35 हज़ार ग्रुप डी की सैलरी होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये 2018 के पेपर के क्वेश्चंस हैं दोस्त। सेम यही क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था और आपको दिख रहा होगा ये ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट है दोस्त, ठीक है। ये पेपर बाद में रेलवे बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जारी कर दिया जाता है। तो ये वही क्वेश्चंस है। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, जीएस का और साइंस का पूरा आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा, यानी एक एक क्वेश्चंस करा दिया जाएगा दोस्त। साइंस का भी फास्ट रिवीजन चल रहा, उस क्लास को आप लेना मत भूलिए, ठीक है। हल्के मत लीजिए दोस्त, ठीक है। चैनल को ध्यान में रखिए, बात कीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चंस आपको दिखेगा, पूरी तरीके से रेलवे ग्रुप डी और यूपी पेट का एक एक क्वेश्चंस परीक्षाओं को देखकर तैयार किया जाता है दोस्त। चलिए, समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या आया था कि देवेंदु बरुआ का संबंध किससे है? ये खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है शतरंज से है दोस्त। किससे संबंध है? शतरंज से इनका संबंध है दोस्त। बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद आपका 15 हो जाएगा कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन आपका जो आया था दोस्त कि भारत का तोता किसे कहते हैं? भारत का तोता यानी भारत का तोता, तोता ये हिंद के नाम से किसको जानते हैं? तो तोता ये हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो जी को। किसको जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से। यानी स्टैटिक जीके आपको भर भर के नंबर देगा दोस्त। तो तोता ये हिंद के नाम से किसको जानते हैं? अमीर खुसरो जी को जानते हैं। अगर बात करें इंग्लिश चैनल पार करने वाली, यानी इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपका, ठीक है, कौन हो जाएगा? आरती साहा जी थी, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और अगला क्वेश्चंस आपका, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करें कि अली वर्दी खान के बाद, यानी अली वर्दी, क्वेश्चंस आपका हिस्ट्री से पूछा गया था कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सुवाजुद्दीन मोहम्मद खान बना था। कौन बना था दोस्त? या आपका सिराजुद्दौला बना था, या मीर जाफर बना था, या सरफराज बना था। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। और दोस्त मैं बताना चाहूँगा एक एक क्वेश्चन, अगर पीडीएफ भी इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्त। फेसबुक पर आप उड़ान सफलता की ओर सर्च करेंगे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लाभ ना उठा पाएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला हो जाएगा। अगर बात करें 2017-18 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान था? तो ये योगदान आपका इतना था 3.0171 था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट जो इसका हो जाएगा वो देखिए, यहाँ चौथा बताया गया, वहाँ तीसरा बताया गया है, ठीक है। ये क्या हुआ था? ये बच्चे ने मारा था, ये बच्चे ने मारा था, चौथा ऑप्शन, ये बच्चे ने चौथा मारा था, यहाँ इस बच्चे ने तीसरा मारा था। ये पेपर जो जिसने दिया था उनका बताता है कि ये आपने क्या मारा और क्या सही था। तो इन्होंने तो एकदम बर्बाद ही सब कर दिया। क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर, ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो आदिकलेश्वर मंदिर इन्होंने मारा, बृहदेश्वर मंदिर। इनका तो काम, जिसका भी ये पेपर है यानी जिस भी बच्चे का ये पेपर है उसका सब मामला क्लियर ही था,
ठीक है, ये देखिए नॉट आंसर्ड, यानी जिन्होंने जिसका इन्होंने आंसर नहीं किया था उसका बताया कि इन्होंने नॉट आंसर्ड कर दिया था। तो दोस्त क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। इसके बाद बात करें निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है, तो इसमें पूछा था रावण भाटा होता है भैया, कलपक्कम आपका होता है आंध्र प्रदेश में, और ये नरौरा, नरौरा भी आपका क्या होता है, बट रामगुडम नहीं होता दोस्त। इस बच्चे ने इसका आंसर ही नहीं किया था, यानी नॉट आंसर्ड, ठीक है, नॉट आंसर्ड आपका लिखा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात है, ठीक है, थकना नहीं है आपको, ठीक है, जोश को बरकरार रखना है दोस्त, ठीक है, जोश को बरकरार आपके रखना है। चलिए क्वेश्चन है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों को ठीक है, कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो भाई ये 4, ठीक है, टोटल कितने का है, 4 का राजकीय पक्षी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है और मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे कि जीके जीएस का और ठीक है साइंस का पूरा क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया जाए तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पूछा था भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, ध्यान दे लीजिए दोस्त, लोक नृत्य भी पूछा तो ये राजस्थान का है। इस बच्चे ने क्या कर दिया था, महाराष्ट्र किया था, यानी इनका नंबर यहाँ पर गलत हो गया था। फिर पूछा कि नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो ये इस बच्चे का भी सही था, हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं भैया, हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति का जनक कहते हैं। हरित क्रांति में तुम सिमटे रह जाओगे और क्वेश्चन पूछेगा नीली क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में, तो ये भी इसका सही था, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। श्वसन नालिका के ऊपरी भाग पर छोटे बाल जैसी संरचना, ठीक है, क्यों संरचना को क्या कहा जाता है, यानी जो छोटे बाल की संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है, तो इस बच्चे ने नॉट आंसर्ड लगाया था, बट आपको लगाना है सिलिया कहते हैं या सिल्किका कहते हैं, ठीक है, सिलिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त, सिलिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका था कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया था, जनता दल ने किया था। किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स, जनता दल ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्त मैं बताना चाहूंगा जीके जीएस का क्वेश्चन तो हुबहू रहेगा, हाँ करंट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा चेंज करके, तो आपको ये चीजें याद करनी है। अगर 2007 में यूटीआई बैंक का पूछा तो भाई 2022 का भी यूटीआई बैंक के बारे में पढ़ लेना है, बस और कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बात करें वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्त, तो यूटीआई बैंक को पहले एक्सिस बैंक का नाम पुराना क्या था, तो माय डियर फ्रेंड्स यूटीआई बैंक था। एक्सिस बैंक का पुराना नाम था यूटीआई बैंक। ये क्वेश्चन देखिए सब जीएस के क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो यूटीआई बैंक का पुराना नाम क्या था भाई, एक्सिस बैंक का पुराना नाम था यूटीआई बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिकमिंग पुस्तक का लेखक किसे माना जाता है, तो मिशेल ओबामा। ये बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, जिन्होंने बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई किताब लिखा हो या जो बाइडेन ने भी कोई किताब लिखा हो उसको भी आपको याद करना जरूरी बन जाता है। बात करें 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि 2018 में थोड़ा सा, ठीक है, 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया, तो मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और, ठीक है, आर्ट डेको। तो आपको 2022 के क्या देख लेना दोस्त, मैं केवल ये क्वेश्चन को इसलिए लाया हूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इन्होंने मार दिया था 1, जो कि इनका गलत हो गया था। तो आप यूनेस्को को भी ध्यान में रख के क्वेश्चन को पढ़िएगा, यानी यूनेस्को को भी आपको क्लियर करना है। इसके बाद पूछा गया कि भारत का मानक समय की गणना
के घंटे पर की जाती है, यानी मिर्ज़ापुर के, ठीक है, 82.5 डिग्री से होता है ना आपका भारतीय समय, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST GMT से कितना आगे होती है, यानी ग्रीनविच मेन टाइम से भारत की टाइम कितना आगे माय डियर फ्रेंड्स, तो IST टाइम जो आगे है आपकी वो कितना आगे है दोस्त बताना चाहूँगा, 5.5 घंटा आगे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इन्होंने भैया मारा राधा कृष्णन समिति, तुक्का वाले व्यक्ति हैं ये हमें लग रहा है, राधा कृष्णन समिति। इस बच्चे ने जिसका भी पेपर है, जिसका भी शिफ्ट में पेपर पढ़ा था, उसने राधा कृष्ण मारा था। बात करें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्त, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्त, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए मात्र 20 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और अगली वीडियो में बताना चाहूंगा दोस्त आपको, ठीक है, अगले बार प्रदान की जाएगी, ठीक है, डेली एक वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा। मात्र 5 दिनों में आपके सारे क्वेश्चन 2018 के 132 सेट हैं और 132 सेट के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये पूछा था कि कहाँ पर कौन है, तो बोकारो बिहार के अंदर नहीं पड़ता, दुर्गापुर उड़ीसा के अंदर नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर। हाँ, ये आपका सलेम जो होता है ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इन्होंने मार दिया कि बोकारो बिहार के अंदर पड़ता है। अब बोकारो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। क्वेश्चन फिर पूछा गया कि पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स इन्होंने मारा ही नहीं है, तो ये स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। किसकी है माय डियर फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। क्या पुस्तक का नाम है, ब्रीफ, ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या नाम है पुस्तक का, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मूगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो जो मूगा सिल्क है वो आपका असम से संबंधित है। तो ये क्या है, इन्होंने नॉट आंसर्ड किया। अगर बात करें भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो इस बच्चे का भी सही है, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्त, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन भी हो गया कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है माय डियर फ्रेंड्स, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन, चलिए करंट का क्वेश्चन पूछा था कि 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था, तो ये लीलाधर जगोरी को दिया गया था। किसको दिया गया था माय डियर फ्रेंड्स, लीलाधर जगोरी को दिया गया था। तो आपको 2020 और 22 के याद करके जाने हैं, 2021-22 के याद करके जाने हैं कि व्यास सम्मान किसको दिया गया था। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीता है, जनवरी 2019 तक पूछा गया था। तो 2022 तक आपको देख के जाना है, अंदाजा लगवा रहा हूं क्वेश्चंस का दोस्त, ठीक है। आपको सर्च करना अभी के अभी जाके कि निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2022 तक ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा जीता है, ये याद करना है। जो यहाँ 2019 से 2022 कर देना है। तो ये कौन थी, सेरेना विलियम्स थी। कौन थी दोस्त, और इन्होंने क्या मारा, राफेल नडाल मार दिया था। क्या मार दिया था, राफेल नडाल मार दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से युग्म का मिलान सही नहीं है। तो बात करें तो ये आपका नहीं था, चिचेन इल्जा ब्राज़ील के नहीं थे। निम्नलिखित में से किसे डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो हिमा दास को भैया किसके नाम से जाना जाता है, हिमा दास को डींग एक्सप्रेस। अब माय डियर फ्रेंड्स, हिमा दास के बारे में पूछ सकता है, लेकिन ये क्यों पूछा, क्योंकि उस समय 400 मीटर की रेस मारा था ना हिमा दास ने, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, और मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है, अगर अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हैं तो चैनल के हिसाब से चलिए। जीके और साइंस में आपका 45 नंबर का वेटेज है टोटल, और 45 नंबर का वेटेज में मैं बताना चाहूँगा 25 और आपका 30, ठीक है, 25 और 30 टोटल, सॉरी 25 और 30, 25 क्वेश्चन इसका होगा, सॉरी 20 क्वेश्चन जीएस का होगा और 30 क्वेश्चन इसका होगा, ठीक है। तो 30 20 50, हाँ सॉरी 50 नंबर का आपका टोटल होगा। तो
तो 50 के 50 नंबर आपको इसमें क्या करना है, 50 में से जब 40 ला पाएंगे ना दोस्त, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बाकी मैथ की बात करें तो उसमें समय भी तो लगता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। चलिए दोस्त, और कैलकुलेशन के लिए टाइम आप कहाँ से बचाएंगे, जीके और साइंस से ही बचा पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये दोस्त अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य थे। तो क्वेश्चन जीएसटी के बारे में पढ़ के जाना, इसका अंदाजा आपको लग गया कि जीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया था, और जाहिर सी बात है जीएसटी आपका क्वेश्चन 2016 में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है 2018 में, मतलब जीएसटी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले किस देश में जीएसटी लगाई, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, जीएसटी का जो नंबर्स मिलता है वो कितने अंकों का होता है, तो ये सारे क्वेश्चन जीएसटी से बनते हैं, बिल्कुल आपको करा दिए जाएंगे। चलिए, तो 33 सदस्य थे। बात करें जून 2019 तक, ठीक है, तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संलयन अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता है। तो अब 2022 तक सर्च कर लीजिएगा, 2022 तक सर्च कर लीजिएगा, तो कुंडनकुलम था, ठीक है, कौन था, कुंडनकुलम था, जो कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो बाली तृतीया, बाली तृतीया कहाँ पर मनाया जाता है, उड़ीसा में। इन्होंने हार्नबिल माना, हार्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता, ठीक है, बतकुंबा बोनालू कर्नाटका में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बात करें डुंगोग किस जैव संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो ये मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है आपका डुडोंग। क्या पाया जाता, डुडोंग पाया जाता है। इन्होंने नॉट आंसर्ड मार दिया था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो अबू फजल हो जाएंगे। आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, अबू फजल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बार भी पूछा जाएगा, राष्ट्रपति होगा। इन्होंने मार दिया प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है भाई सिलेक्शन ये लेंगे, ये तीसरा मार रहे हैं, और आपका कहीं ऐसा नंबर ना हो, भगवान करें, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्त। और ये 4 साल बाद आपको मौका मिला है। चलिए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कोशिका अंगक आत्मघाती थैली किसे, मतलब बहुत बार लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम, ये लयन काय लिखा हुआ गलत लिखा है, इसको लाइसोसोम लिखना चाहिए, ठीक है। आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है, ठीक है। खुद भी नष्ट होता है और कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट्रोजन निर्धारण करने के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु साझेदार होता है। तो आपका राइबोजियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपका जीनोन उपयोग किया जाता है दोस्त। चलिए अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र का अध्यक्षता किसने किया था। तो लाल मोहन घोष ने किया था। किसने किया था दोस्त, लाल मोहन घोष ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। तो खिलाड़ी और खेल का आप देख लीजिएगा किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, यानी कितनी आय है और कितनी व्यय है, वही होता है आपका राजकोषीय घाटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1925 के अंदर किया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है, यानी यूएसएसआर से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है। तो भैया 1986 का स्थान लिया। किसका लिया माय डियर फ्रेंड्स, 1986 का स्थान लिया है। किसका लिया, 1986 का। सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में है। कहाँ पर है माय डियर फ्रेंड्स, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। चलिए अगर बात करें कि बेरी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। अगर बात करें द साइलेंट, ठीक है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है, यानी लेखिका कौन है। तो कौन है भैया, ये क्वेश्चंस आपका देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको दिक्कत हो जाता है, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे आपकी, ये हो जाएंगे केंजाबुरे ओए, ठीक है, केंजाबुरे ओए, ठीक है, केंजाबुरो ओयो, ठीक है। चलिए 20 मिनट का वीडियो होगा और 20 मिनट तक जितने क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे दोस्त उतने कराए जाएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में आपको प्रदान किया जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का नृत्य है? तो फुगाड़ी। फुगाड़ी कहाँ का नृत्य है माय डियर फ्रेंड्स? जो फुगाड़ी आपका है ये गोवा का नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कि अमुक्त मर्यादा का लेखक किसने ठीक है लेखन किसने किया था? तो कृष्णदेवराय। ये क्या था? दक्षिण राजवंश का था कृष्णदेवराय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई? तो तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर स्थित है आपका शरावती नदी पर गोल गुम्बद। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जीके जीएस और साइंस के कराए जाएंगे और मैं बताना चाहूँगा मैथ का भी चैनल आपको बता दिया जाएगा, वहाँ से आप मैथ के भी पा जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, करोड़ बजे उड़ान।